हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो हम जानते कि अभी ही कुछ दिनों पहले पिंक मून था, यानी कि फुल मून था। एंड इस पिंक मून के बाद हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर्स की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं इस पिंक मून के बाद हम लोग देखेंगे। तो मैं बता दूं, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है ना, मेल फीमेल है ना, कोई भी। ये जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है या जेंडर बायस नहीं है। एंड साथ ही रीडिंग जितनी रेजोनेट करती हो उतनी ही ले, अगर ना करती हो ना ले, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करेंगे। देखेंगे मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं इस फुल मून के बाद। ठीक है, देखो कार्ड कैसे जम करके, ये सब तो लेना बनता। ठीक है, चलो जस्टिस मिल रही है। ये कार्ड जम करके आ गया तो मैं ज़रूर लूँगी। पॉप अप कार्ड्स हैं ये। ठीक है, पॉप आउट हो गए। एंड तो चलिए दिखता क्या दिख रहा है। सबसे पहले ही देखो जस्टिस की कार्ड आ गई। इससे पहले भी लवर्स का कार्ड आ रहा था, लेकिन मैंने अंदर किया, फिर भी जस्टिस की कार्ड आ रही है। तो आपके पार्टनर जो है, मुझे लग रहा है आपको जस्टिस, या फिर आपको जस्टिस मिलती हुई नज़र आ रही है, या आपके पार्टनर आपको जस्टिस देते हुए नज़र आ रहे हैं। नज़र ये आता है कि आपके पार्टनर जो हैं आप में पूरी तरह से बिलीव करके, है ना, एक शुरुआत करना चाहता है। अगर चीज़ें आप लोगों के बीच रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो चीज़ें फिर से शुरू हो सकती है। एक नए भरोसे के साथ, एक नए चैलेंज के साथ, एक नए रिस्क के साथ। मतलब कब चीज़ें अचानक से शुरू हो जाएंगी फिर से आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अचानक से शुरू होगी, एडवेंचरस होंगी सब, इसमें भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप लोग हो सकता है कि सक्सेसफुल होंगे इस लाइफ में। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से आपके पार्टनर रोमांटिक दिखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपके साथ चैलेंजेस ले रहा है आपका पार्टनर, ये कोई नया पार्टनर हो सकता है। कंप्लीट अ न्यू लव इंटरेस्ट कैन बी सीन। ठीक है, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होती नज़र आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच। एंड और क्या दिखता है कि एक नई शुरुआत है ना। आपके पार्टनर आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, जहाँ आप लोग एक दूसरे को इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है, सुपर्ब एनर्जीज। एंड क्या है इसमें, डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। आप लोग दोनों फिर से शुरुआत कर रहे हैं, एक नया स्टेप ले रहे हैं, और इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। सो हियर आफ्टर द फुल मून आई कुड सी दैट यू पीपल आर गेटिंग जस्टिस। ओके, विद द फूल ऑफ with the card fool, the fool, it is clarified that you people are taking a leap of faith with each other. Okay, and the journey will be adventurous. If the things were stuck between you two, so suddenly it will start. Okay, all of a sudden it will start, and it will take a new turn, or you can say you people will be successful with a lot of challenges and adventures. Okay, and I could see maybe it may be a new love interest in your life. Okay, who is proposing to you, and you both, I could see that you both are doing equal give and take. And along with that I could see that there is a divine blessing or blessings of divine in this journey, in this new relationship. Okay, and here a beautiful relationship where your partner is expressing to you a new love interest, a new way of proposing you, where he or she has a lot of romantic feelings for you, and you people are equally participating in this relationship, and the relationship is going ahead with divine's blessing. Okay, now ahead we will see what happens after this full moon. तो बहुत अच्छे, बहुत से लोगों के लाइफ में थोड़ी है ना नई एनर्जीज आ सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो आगे मैं देख पा रही हूँ, कार्ड है आपका द क्वीन ऑफ वैंस, द वर्ल्ड, एंड साथ में द टावर मोमेंट। तो कहीं हो सकता है
कि द क्वीन का कार्ड है, मीन्स क्वीन ऑफ वैंड्स, मीन्स थोड़े से आपके पार्टनर लेकिन ज़िद्दी भी नज़र आते हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है थोड़े ज़िद्दी, थोड़े से हटी, और बट अनकंडीशनल लव, ओके। सो in this love there is a purity, okay, everything is starting, they are like it happens in the beginning, they are with full of love, but they may be little arrogant, ठीक है, but they have unconditional love for you, and there is a new beginning again in your love life, means little bit changes will be there. No, okay, so changes will be there, there may be some kind of issues, okay, between you two, because life is always not smooth, okay, there will be a good starting, but in between it happens, okay, कि बीच में ऐसा होता है कि है ना, टावर मोमेंट आ जाती है, तो फिर क्या है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, ओके, इट देयर मे बी सम पॉज, या फिर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में अभी पॉज चल रहा हो, है ना, फुल मून के बाद अभी थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं आप लोग, डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है आप लोग दोनों के बीच, हो सकता है कि चीज़ें मतलब it's just like a story, okay, the things are starting very romantically, and then again there is a change in your life, okay, there is a tower moment, the things are stuck, there is a transformation, ठीक है, चीज़ें जो है अटक गई, अटक जाएंगी, हो सकता है कि कुछ इश्यूज और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है घर में, या उनके लाइफ में, उनके वर्क प्लेस पे कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है, और चीज़ें थोड़ी सी स्टक दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ एक पेनफुल एंडिंग हो सकता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना आपकी लाइफ में। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कैसा ट्रांसफॉर्म। हाँ, तो देखो आप लोग दोनों हो सकता है कि एक दूसरे को फिर क्या बोलूँ, किसी थॉट में स्टक नज़र आते हो, जहाँ आप लोग दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मे बी ये चीज़ें अभी हो रही है फुल मून के बाद, ठीक है ना, लेकिन जल्दी ही फिर से एक नई शुरुआत हो जाएगी, तो इसलिए घबराए नहीं, ठीक है ना। तो चीज़ें जैसे कि होता है, प्यार तो था ही, लेकिन थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही, एंड बट चीज़ें फिर से शुरू होती नज़र आ रही है, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, अपने करियर में काफ़ी फोकस, लेकिन आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं ना, पूरी फुल मून के बाद फिर से एक्शन लेते आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ, झगड़े के बाद। लेकिन हो सकता है कि ये जो हुई, ये चीज़ें हुई किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी कौन है, चलिए हम देख लेते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो कौन है ये थर्ड पार्टी, क्या ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी? अभी जो है नहीं, लगता तो नहीं है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाला, और ना ही इनके फैमिली के लोग हैं, ठीक है। क्या वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में, जिसके लिए कि हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी खटास आए, ठीक है, लेकिन चीज़ें आगे चलकर मुझे लगता है कि ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड हाँ, थर्ड पार्टी तो बिल्कुल डेफिनेटली है लेकिन आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सन का कार्ड ये नज़र आता है कि सारी चीज़ें, ये सब सारे बादल छटके फिर एक नई सुबह आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ठीक है। So guys, here after the stuck situation, I could see that there will be again a new beginning. Your person will be taking action, but I could see a third party is there, but there is no romantic third party. Even their house means their family people are also not involved in this third party, but I could see there is a issue of money, or maybe some problem in workplace, but there will be again a new beginning, a new bright day in your love relationship. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे, ठीक है, ये है आज की रीडिंग। और रीडिंग अगर अच्छी लगती है आपको, एक ऐसी ही नई शुरुआत चाहिए, नमक चमकती दमकती शुरुआत, ठीक है। इफ़ यू वांट अ ब्राइट न्यू day in your relationship, if you want a bright again beginning with a clarity, then please claim this energy, and what angels are guiding you in your relationship. Let us see. Abundance, okay, see, with the sun card, abundance will be definitely coming in your life. Abundance is coming in your life, and if you believe, yes, if you believe, this abundance is definitely gonna come in your life. And third thing what I could see, let go, or whatever issues are there, whatever issues come, okay, in your life with your partner, just let it go. And
इफ़ यू बिलीव अबंडेंस इज़ डेफिनेटली गोना कम इन योर लाइफ। तो जो भी चीज़ें, जो भी इश्यूज़ होती हैं आपके पार्टनर के साथ, इसको बिल्कुल लेट गो करिए, ठीक है, इतना सोचिए मत। एंड अगर आप विश्वास रखते हो तो अबंडेंस बिल्कुल आपके लाइफ में आती दिखाई देती है, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, हिट लाइक, हाँ, लाइक बटन को हिट करें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।